प्रिय विद्यार्थियों, आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आधुनिक हिंदी निबंध में संकलित पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, उससे संबंधित अति लघुतरात्मक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जिसका विवेचन किया जाएगा। यह अति लघुतरात्मक प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में एक एक अंक के आते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आज आपको कुछ चुने हुए प्रश्नों और उनके उत्तर का अभ्यास कराया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है शीर्षक निबंध किस कोटि का है? जिसका उत्तर हम दे सकते हैं कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है शीर्षक बालकृष्ण भट्ट जी का विचारात्मक निबंध है। निबंध अनेक तरह के होते हैं, विचारात्मक, भावात्मक, विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक, इसलिए यह विचारात्मक निबंध है। प्रश्न नंबर 2, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है शीर्षक निबंध में लेखक ने साहित्य को किस रूप में सिद्ध करने का प्रयास किया है? इसका उत्तर यह हो सकता है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है शीर्षक निबंध में लेखक ने साहित्य को राष्ट्र या समाज के जनमानस का विकसित रूप सिद्ध करने का प्रयास किया है। प्रश्न नंबर 3, भट्ट जी ने इस निबंध में वैदिक कालीन साहित्य से लेकर अपने युग तक के साहित्य की मीमांसा करके क्या सिद्ध करने का प्रयास किया है? उसका उत्तर है, लेखक ने प्रयास किया है कि परिस्थिति, परिवेश और समयानुरूप जैसे जैसे जनमानस परिवर्तित और विकसित होता गया है, वैसे वैसे साहित्य भी नित्य नवीन रूप धारण करता गया है। प्रश्न नंबर 4, भट्ट जी ने साहित्य को जनसमूह के चित्त का चित्रपट क्यों कहा है? जिसका उत्तर हो सकता है, जनसमूह की भावनाओं, विचारों का उसके साहित्य में यथार्थ चित्रण होता है, इसी से साहित्य को जनसमूह के चित्त का चित्रपट कहा है। प्रश्न नंबर 5, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास और उसकी अभिव्यक्ति का आदर्श रूप किस आधार पर माना जाता है? जिसका उत्तर है, प्रत्येक काल के साहित्य में तत्कालीन सामाजिक जीवन का स्पष्ट रूप दिखाई देने से साहित्य जनसमूह के हृदय का आदर्श रूप माना जाता है। प्रश्न नंबर 6, भट्ट जी के अनुसार मनुष्य हृदय की खिन्नता और प्रसन्नता किस आधार पर मानी जाती है? जिसका उत्तर है, भट्ट जी के अनुसार मनुष्य हृदय की खिन्नता और प्रसन्नता उसकी वाणी के आधार पर जानी जाती है। प्रश्न नंबर 7,
किसी देश की जाति के आंतरिक भावों और बाह्य घटनाओं को जानने के लिए किनका अध्ययन किया जाना अपेक्षित है? जिसका उत्तर है किसी देश की जाति के आंतरिक भावों और बाह्य घटनाओं को जानने के लिए क्रमशः उस देश के साहित्य और इतिहास का अध्ययन किया जाना अपेक्षित है। अर्थात उस देश का साहित्य और इतिहास ही उस देश की जाति के आंतरिक भावों और बाह्य घटनाओं को जानने का माध्यम हो सकता है। प्रश्न नंबर 8, लेखक के अनुसार वैदिक कालीन साहित्य राजनीति की कुटिल उक्ति युक्ति से मलिन क्यों नहीं हुआ था? जिसका उत्तर है लेखक के अनुसार उस काल में आज जैसा राजनीतिक अत्याचार नहीं था, इसलिए वैदिक कालीन साहित्य राजनीति की कुटिल उक्ति युक्ति से मलिन नहीं हुआ था। प्रश्न नंबर 9 है, भट्ट जी ने वैदिक कालीन सामाजिक जीवन में समाई किन किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? जिसका उत्तर है भट्ट जी ने वैदिक कालीन सामाजिक जीवन में समाई उदारता, निष्कपटता तथा सरलता आदि विशेषताओं की ओर संकेत किया है। प्रश्न नंबर 10 है, महात्मा ईसा ने सुकुमार मती बालक को अपनी गोद में बैठाकर अपने शिष्यों से क्या कहा था? जिसका उत्तर है महात्मा ईसा ने अपने शिष्यों से कहा था कि जो कोई इस छोटे बालक के समान भोला न बन सके उसका स्वर्ग के राज्य में कुछ अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर 11वां, प्राकृतिक पदार्थों का अनुशीलन करते हुए आर्यों के हृदय में ईश्वर से संबंध में उदित भावों को किन ग्रंथों में निबद्ध किया गया था? जिसका उत्तर है आर्यों के हृदय में ईश्वर के संबंध में उदित भावों को उपनिषदों में निबद्ध किया गया था। प्रश्न नंबर 12वां, स्मृतियों के साहित्य का जन्म किस आधार पर हुआ? उत्तर, जब आर्यों की सामाजिक रीति नीति और बर्ताव में भिन्नता आई तब सबको सामाजिक एकता के नियमों में बांधने की दृष्टि से स्मृतियों के साहित्य का जन्म हुआ। प्रश्न नंबर 13वां है, किन ऋषियों ने अपनी विचारधारा एवं चिंतन शैली के परिणाम स्वरूप दर्शन शास्त्र की बुनियाद डाली थी? यह भी इस निबंध में लेखक के द्वारा विचार व्यक्त किए गए हैं। जिसका उत्तर है ऋषि गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी और पतंजलि आदि ऋषियों ने अपनी विचारधारा एवं चिंतन शैली के परिणाम स्वरूप दर्शन शास्त्रों की बुनियाद डाली थी। 14वां प्रश्न है, रामायण के अनुशीलन से तत्कालीन समाज की किस स्थिति का बोध होता है अर्थात ज्ञान होता है? जिसका उत्तर लेखक ने बताया है कि रामायण के अनुशीलन से यह बोध होता है कि उस समय भाई भाई में अत्यधिक स्नेह था, जनता में कपटाचरण नहीं था, संपूर्ण जीवन मर्यादा में बंधा हुआ था। प्रश्न नंबर 15वां है, बौद्धों ने प्राकृत भाषा का प्रचार क्यों किया था? जिसका उत्तर है बौद्ध वेद और ब्राह्मणों के कड़े विरोधी थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत भाषा का प्रचार किया था। प्रश्न नंबर 16 है,
तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में संस्कृत नाटकों में प्राकृत और संस्कृत भाषा किन पात्रों के मध्य बोली जाती थी? जिसका उत्तर लेखक ने बताया है, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में संस्कृत नाटकों में प्राकृत नीच पात्रों तथा संस्कृत उत्तम पात्रों ब्राह्मण, राजा आदि के मध्य बोली जाती थी। प्रश्न नंबर 70वां है, गुणाढ़ कवि द्वारा रचित वृहत कथा किस भाषा में है? जिसका उत्तर है, गुणाढ़ कवि द्वारा रचित वृहत कथा ग्रंथ मूल रूप में पैशाची प्राकृत भाषा में रचा गया है। 18वां प्रश्न है, प्राकृत भाषा की उन्नति किन राजवंशों के समय सबसे अधिक हुई थी? जिसका उत्तर लेखक ने बताया है कि प्राकृत भाषा की सबसे अधिक उन्नति नंद राजवंश और मौर्य राजवंश के समय सर्वाधिक हुई थी। 19वां प्रश्न, संस्कृत साहित्य के लिए किस राजा का काल अगस्टन पीरियड कहलाता है? उत्तर, संस्कृत साहित्य के लिए राजा विक्रमादित्य का समय अगस्टन पीरियड कहलाता है। अगस्टन पीरियड का मतलब होता है स्वर्ण युग। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। प्रश्न नंबर 20वां, भट्ट जी के अनुसार तत्कालीन सामाजिक दशा की दयनीय स्थिति प्रमुख रूप से किसकी देन थी? जिसका उत्तर भट्ट जी ने कहा है कि तत्कालीन सामाजिक दशा की दयनीय स्थिति प्रमुख रूप से हमारे पुराणों की ही देन थी। 21वां प्रश्न भी पुराण से संबंधित है। पुराण साहित्य के प्रचार से हमारे जातीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? जिसका उत्तर लेखक ने बताया है, पुराण साहित्य के प्रचार से हमारे जातीय जीवन में अनेक बुरी परंपराओं का प्रसार हुआ और विभेदों की दीवार खड़ी हुई। प्रश्न नंबर 22वां, भट्ट जी ने पृथ्वीराज रासो की अपेक्षा पद्मावत की भाषा को किस आधार पर श्रेष्ठ सिद्ध किया है? जिसका उत्तर भट्ट जी ने दिया है, पृथ्वीराज रासो की अपेक्षा पद्मावत की भाषा को सरसता के आधार पर श्रेष्ठ सिद्ध किया है। अर्थात उसमें सरसता थी, समरसता थी। प्रश्न नंबर 23वां, भट्ट जी के अनुसार ब्रज भाषा में श्रृंगार रस की प्रधानता का प्रमुख कारण क्या था? जिसका उत्तर है, भट्ट जी के अनुसार मध्यकाल में सभ्य कहे जाने वाले जन श्रृंगार वर्णन की उक्तियों में विशेष रुचि रखते थे तथा जन जीवन में विलासिता समाई हुई थी। 24वां प्रश्न, पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी के किस युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसका उत्तर है, पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी के भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार जब हम पंडित बालकृष्ण भट्ट के निबंध, जो कि आपके पाठ्यक्रम में पहला निबंध है, जिसका शीर्षक है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, उसका विश्लेषण करते हैं, उसका विवेचन करते हैं, तो हमारे मनोमस्तिष्क पर अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं। इसलिए इस निबंध का अध्ययन करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आज मैंने उसी से संबंधित
अति लघुतरात्मक जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर प्रश्न पत्र के अंतर्गत आते हैं उसका आपको अभ्यास कराया है। निबंध से संबंधित अगला वीडियो बाद में प्रसारित किया जाएगा।